हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय। हमारा अध्याय जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है क्रिया यानी कि वर्ब। यानी कि हम इस अध्याय में जानेंगे वर्ब के बारे में। देखिए, चित्र के अनुसार चलते हैं। चित्र के अनुसार कुछ वाक्य जान लेते हैं, जैसे कि माता जी खाना पका रही हैं, मोहन भोजन कर रहा है, सोनू विद्यालय जा रहा है, मोहित सो रहा है। तो जो वाक्य हमने पढ़े उसमें ये सभी क्रियाएं हैं, जैसे कि पका रही हैं, भोजन कर रहा है, जा रहा है, सो रहा है। इन शब्दों से बच्चों कार्य होने का बोध हो रहा है। अर्थात जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। आइए जाने क्रिया का निर्माण किस प्रकार होता है। तो क्रिया का निर्माण मुख्य रूप से बच्चों 3 प्रकार के शब्दों से किया जाता है। पहला होता है धातु से। धातु से क्रिया का निर्माण करने से पहले धातु के बारे में जानना आवश्यक है। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे कि पढ़ लिख, ये सब क्या है? जैसे ये है पढ़ लिख, ये क्या है? धातु। क्या है बच्चों? ये धातु है। पढ़ लिख और खा ये सब मूल धातु है। जब मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। देखिए, मैंने लिखने में ना जोड़ दिया तो लिखना बन गया, पढ़ में ना जोड़ा तो पढ़ना बन गया। इस प्रकार ये क्रिया रूप बन गए। जैसे कि गा, उड़, पढ़, लिख, ये मूल धातु रूप है। अब इन्हें क्रिया रूप में बदल देते हैं, जैसे कि गाना, उड़ना, पढ़ना, लिखना, ना प्रत्यय लगाया और क्रिया रूप में बदल दिया। अब दूसरा संज्ञा से। संज्ञा से भी क्रिया का निर्माण होता है बच्चों, जैसे कि घट जो है संज्ञा शब्द है, इससे क्रिया बन गया घटना। हाथ से बना हथियाना, ना प्रत्यय लगा के। अकड़ से बना अकड़ना, क्रिया शब्द लगा दिया, बन गया। ठीक है, ना प्रत्यय लगा के। इसी प्रकार जो है विशेषण से भी क्रिया शब्द बनते हैं, जैसे कि भिन्न भिन्न एक विशेषण शब्द है, ना लगाया भिन्न भिन्नाना, गरम में ना लगाया गरमाना बन गया, टिमटिम में ना लगाया टिमटिमाना, एक क्रिया शब्द बन गया। तो इस प्रकार ना प्रत्यय लगा के क्रिया शब्द बनाए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं क्रिया के रूप की ओर, यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ब की ओर। तो होते हैं क्रिया के 2 रूप, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सबसे पहले जानकारी लेंगे हम अकर्मक क्रिया के बारे में। तो बच्चों, अकर्मक क्रिया का शाब्दिक अर्थ है अ जमा कर्मक, यानी कि रहित जमा कर्म के। अर्थात वह क्रिया जो कर्म रहित यानी कि कर्म के बिना हो, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मुन्ना सो रहा है, रेणु दौड़ रही है। इन वाक्यों में सोना तथा दौड़ना क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरा आ जाता है सकर्मक क्रिया। अर्थात सकर्मक क्रिया का शाब्दिक अर्थ है स जमा कर्मक, यानी कि सहित जमा क्रिया के। अर्थात वह क्रिया जो कर्म के सहित यानी कि कर्म के साथ हो, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं के साथ क्या या किसे लगाने से जो उत्तर मिलता है वही कर्म कहलाता है। जैसे सब्जी वाला सब्जियां बेच रहा है, राधा स्कूल जा रही है। अब कर्म ज्ञात करने के लिए इन प्रश्नों को समझ लेते हैं। जैसे कि सब्जी वाला क्या बेच रहा है? सब्जी, यानी कि यहाँ पर सब्जी शब्द जो है वो कर्म है। राधा कहाँ जा रही है? स्कूल। तो यहाँ पर कर्म क्या है? स्कूल है। तो इस प्रकार क्रिया अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन एक बार अभ्यास तो बनता है। हमने अब तक क्या सीखा ये जानेंगे। हमने इस अध्याय में जाना बच्चों कि जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। धातु का मूल रूप ही क्रिया होती है। क्रिया का निर्माण धातु से, संज्ञा से तथा विशेषण से होता है। आइए अब बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। खंड क के पहले प्रश्न पर आ रहे हैं। सही विकल्प को चुनना है। वाक्य है क्रिया का निर्माण होता है 2 प्रकार से, 5 प्रकार से, 3 प्रकार से। तो क्रिया का निर्माण 3 प्रकार से होता है, धातु से, संज्ञा से और विशेषण से। बाकी के भी प्रश्नों के उत्तर इसी प्रकार विकल्प में से ढूंढ के देंगे आप स्वयं। हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं, मौखिक उत्तर दीजिएगा। इसमें पहला प्रश्न, रमा लिख रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? रमा लिख रही है, तो इसमें आपको कर्म नजर आ रहा है? नहीं, तो यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी आप स्वयं दीजिएगा। हम खंड क के पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित धातुओं से सामान्य क्रिया शब्द बनाकर वाक्य बनाइए। जैसे पढ़ में ना प्रत्यय जोड़कर हमने बना दिया पढ़ना। ठीक है, राम पढ़ना लिखना जानता है, ये वाक्य इसका बन गया। इसी प्रकार आपने धातुओं में ना प्रत्यय जोड़कर मूल शब्द बनाना है, मूल शब्द से क्रिया शब्द बनाना है और वाक्य परिवर्तन स्वयं करना है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। उदाहरण के अनुसार क्रियाओं के 3 रूप लिखिए। ठीक है, जैसे गा, जैसे नाच का है नाचना, नाचता, नाचेगा। इसी तरह गा का गाना, गाएगा, गाओगे। इस प्रकार इसके 3 रूप आपने लिखने हैं। बाकी के भी इसी प्रकार कीजिएगा प्रश्न। हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियाएं छांटकर रिक्त स्थानों पर भेद सहित लिखिए।
कक्षा में बच्चे शोर कर रहे हैं। तो इसमें आपने शब्द लिखना है, यानी कि क्रिया शब्द कौन सा है और क्रिया भेद लिखना है। तो इसमें शब्द है शोर कर रहे हैं। अब क्रिया का कौन सा भेद है, ये कौन सा भेद है, बच्चे इसमें कर्म है, तो यह सकर्मक क्रिया कहलाई। इसी प्रकार बाकी के भी वाक्य आप इसी प्रकार करेंगे। हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अब इसमें यहाँ पर लिखित उत्तर दीजिएगा आप। पहला प्रश्न, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया, क्रिया का अर्थ होता है काम, अर्थात वे शब्द जो किसी काम का होना या करना बताते हैं वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी बच्चों आप इसी प्रकार देंगे। स्वयं लिखित रूप में लेखन जरूरी है ताकि भाषा में पकड़ अच्छी रहे और आपका लेखन भी सुधरता रहे। तो इस प्रकार खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास कार्य करते रहिए।